डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो रेलवे ग्रुप डी 2022 में ये पूछा गया था और सेम इसी पैटर्न पे आगे भी पूछने की संभावना रहेगी। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं बारी बारी से और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो इस तरह से सवाल को आप आगे भी कर सकते हैं, है ना। इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं भी उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। इसके लिए ऑप्शन भी दे दिया गया है। तो पुरुष है, ठीक है ना। पुरुष को एम मान लेते हैं, ठीक है। और महिला को क्या मान लेते हैं हम डियर स्टूडेंट? महिला को पुरुष को एम और महिला को डब्लू मान लेता है ना, वीमेन। डब्लू से वीमेन महिला और एम से मेल यानी कि पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। मेल या फीमेल या फिर डब्लू भी मान सकते हैं, ठीक है ना। आपको मानने की इच्छा है तो एफ भी मान सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 पुरुष करा है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा हम वैसे वैसे इसको प्रोसीड कर देंगे बिल्कुल। 8 पुरुष यानी कि 8 मैन और 6 महिलाएं, जहाँ पे और रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना। जहाँ पे और दिया हो तो वहाँ पे प्लस कर देंगे, है ना, है ना। 8 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 5 दिनों में कर रहे हैं। और जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 5 दिनों में पूरा कर रहे हैं। 8 महिलाएं और 6 पुरुष और 8 महिलाएं, है ना। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 5 दिनों में। तो ये दिन और संख्या मिल करके टोटल कार्य हो जाएगा, है ना। इधर भी टोटल कार्य, टोटल वर्क, है ना। इधर भी टोटल वर्क और इधर भी टोटल वर्क, है ना। जो हम बोल रहे हैं उस पर आप फोकस करिएगा तो सवाल बन जाएगा, है ना। संख्या दिन और संख्या, दिन और संख्या अगर को गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क निकल जाएगा, है ना। पूरा कार्य निकल जाता है ना। इसी तरीके से टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क दोनों तरफ से। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 महिला को इधर से घटा देंगे, है ना। 8 महिला में से 6 महिला घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 मैन में से 6 मैन को घटा देंगे तो 2 मैन बचेगा। और 8 वीमेन में से 6 वीमेन को घटा देंगे तो 2 वीमेन बचेगा। तो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो मैन वटा वीमेन कितना हो जाएगा? 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 बच जाएगा, है ना। तो मैन और वीमेन का अनुपात मेरा 1:1 आ गया। अब अगले क्वेश्चन में हम इसको रख देंगे, है ना। तो कह रहा कि 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैन और वीमेन का जो रेशियो आया ना, फिर से अगर हम इसमें या आप चाहें तो इसमें रखेंगे तो टोटल मेरा काम पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल मेरा वर्क पता चल जाएगा। मैन और वीमेन का रेशियो रख देंगे तो हम बारी बारी से रखते हैं। चाहे तो आप इसमें रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें रख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें हम रखते हैं तो 8 मैन का वैल्यू, मैन का रेशियो कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 + 6। वीमेन का रेशियो कितना आया था? 1 × 5, है ना, बराबर। अब है 7 पुरुष तो 7 और मैन के जगह पे 1, 7 मैन और 7 वीमेन, है ना। रेशियो तो यहाँ पे दिया हुआ, कितने दिनों में करेंगे, यही ना क्वेश्चन कर रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम मान लेते हैं x दिनों में पूरा करेंगे, यही x तो निकालना है हमको। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 14 × 5, 8 × 6 = 14 × 5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बराबर 7 × 7 = 14 × x, 14 × x, यही ना बचा। तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 14 से 14 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 5 दिन आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि ये समय और
दूरी से ये क्वेश्चन है ना, समय और दूरी से क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। और इसमें सिर्फ हम जानते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो पहले आप जानते हैं कि औसत गति का फॉर्मूला होता है ना। औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है ना, औसत गति का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करता है, लौटता है। कौन? यही सेम दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो उसकी औसत गति कितनी होगी, है ना। तो ये बताइए कि एक बार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तो 90, और दूसरी बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से लौटता है तो भी 90 किलोमीटर ही दूरी तय करती है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और दूरी में समय से हम डिवाइड मार देते हैं तो गति निकल जाता है मेरा, ठीक है ना। ठीक है, और समय बराबर कितना होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर कितना होता है? दूरी बटा चाल होता है, ठीक है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ पे अगर समय भी निकालना चाहेंगे तो दूरी बटा कितना होता है? चाल। ये समय ऊपर और चाल नीचे आ जाएगा, है ना। तो अब देख लीजिए, तो निकालना है हमको औसत गति, तो रख देंगे यहाँ पे औसत गति निकालना है हमारा क्वेश्चन में। औसत गति तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर। नीचे में अब दूरी बटा चाल में कर देंगे तो समय निकल जाएगा, है ना। दूरी बटा चाल में। तो ये बताइए कि पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतना किलोमीटर, है ना। तो 90 में अगर हम इतना किलोमीटर प्रति घंटा के जाएंगे तो ये तो मेरा समय निकल जाएगा, ठीक है। प्लस उसी तरीके से फिर 90 में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा समय निकल जाएगा। तो ये देखिए, तो कुल दूरी बटा कुल समय, गति निकल रहा है, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला से ही। अब इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। अब इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से मेरा औसत गति निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? औसत गति निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 180 और बटा 360 का एलसीएम कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 360 का एलसीएम हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। तो 30 दूनी 60 और 90 दूनी 180, है ना। फिर 60 से इसको करेंगे तो 60 एकम 60 और ये हो जाएगा 90, है ना। भी इनका जोड़ घटा हुआ है तो 180, 60 ऊपर चल जाएगा और 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 तिहाई 27, 90 दूनी 90 तिहाई 270 सॉरी 90 तिहाई 270 और 90 दूनी 180, और फिर इसको 3 से काट देंगे तो 20 तिहाई 60, तो 20 दूनी कितना बच जाएगा? 40। 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर स्टूडेंट, ठीक है। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें डियर स्टूडेंट। थैंक यू। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे में कमेंट करें, ठीक है ना, जिससे हम वीडियो आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।